ओके। तो पिछले 4 सेशन से भारतीय बाज़ारों की कंडीशन तो ख़राब है, ये तो आपने देख ही लिया है। और जिस प्रकार से बजट आया है, बजट में कैपिटल गेन टैक्सेस में बढ़ोतरी की गई है, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर अभी भी दबाव बना हुआ है। ये दबाव कब तक रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निफ्टी में 65 पॉइंट की गिरावट कल देखने को मिली। बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के लिए तो यही सलाह है कि यदि आप बैंक निफ्टी से दूर रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि बैंक निफ्टी 20 EMA के नीचे है और लगभग 50 EMA को भी टच कर चुका है और वहाँ से कल थोड़ा बहुत रिवर्सल भी देखने को मिला है। लेकिन कुल मिला के देखें तो बैंकों में जिस प्रकार की जो क्रेडिट ग्रोथ में कमी आई है, डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई है, यानी कि जो निवेशक है, यानी कि जो रिटेल निवेशक है, जो व्यक्ति है, वो बैंकों में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। उसकी जगह जो शेयर मार्केट है वहाँ पे पैसे लगा रहा है और इसी वजह से जो लिक्विडिटी है वो अनबैलेंसिंग हो गई है और इसी कारण से बैंकों की जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें कमी आई है और लगातार कमी की वजह से ही रिजल्टों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। और बैंकिंग इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं एक्सिस बैंक के भी नतीजे आए तो नतीजों से यही सब कुछ देखने को मिला, जिसका इम्पेक्ट आज भी बैंक निफ्टी पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फिन सर्विसेज में थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी मिड कैप ने कल भारतीय बाज़ारों को संभाला। करीब सभी शेयरों में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही थी। करेंसी की बात करें तो करेंसी भी लगातार रिकॉर्ड लो लेवलों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। कल 83.71 का जो लो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है बुधवार को। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन है। आज का दिन और है जहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बाज़ार का रुख किस दिशा में जा सकता है। बाज़ार के लिए सपोर्ट की बात करें तो जो 24,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके अलावा जो बजट वाले दिन का लो है यानी कि 24,050 से 24,200 का एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। यदि यहाँ पे बाज़ार आता है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि बाज़ार को वो ऊपर ले जा सकती है। लेकिन यदि 24,050 के नीचे भारतीय बाज़ार आते हैं और फिर सस्टेन करते हैं तो आपको फिर शॉर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बाज़ार लगातार अप ट्रेंड में है। अब जो लोअर ट्रेंड में यदि बाज़ार जाता है, डाउन ट्रेंड में बाज़ार जाता है, तो आपको शॉर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ही लॉन्ग पैसा दे ये कोई जो है रियल बात नहीं है। कभी कभी ट्रेंड में चेंजेज भी आते हैं और वो चेंजेज हमें आते हुए दिखाई देंगे जब 24,050 के नीचे भारतीय बाज़ारों की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बाज़ार में जो है रिएक्ट हो सकता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी साफ नहीं हुई है, क्योंकि बजट के 2-3 दिन हमें देना भी चाहिए कि किस प्रकार से बाज़ार जो है चलता हुआ और आगे की दिशा और दशा करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद ही हमें मालूम चलेगा कि बाज़ार में कौन सा ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। आप यदि 1-2 दिन ट्रेड ना ही ले तो ही आपके लिए अच्छा होगा और बैंक निफ्टी से दूर रहे तो वो सबसे अच्छी बात है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।